बोलो पापा बोलो पापा को बोला सावित्री देवी उपासना करने पर सावित्री की कृपा से एक कन्या हुई जिसका नाम ब्राह्मणों और राजा ने सावित्री रखा। सावित्री को रूप भी थे और उसके गुणों के अनुरूप कोई परिणाम मिलने पर राजा अश्वती ने उससे कहा, बेटी तुम अपने योग बल को स्वयं ही खोज दे, क्योंकि धर्म शास्त्र की आज्ञा है कि विवाह के योग हो जाने पर जो कन्यादान नहीं करता वह पिता निंदनीय है। मृत्यु काल में जो स्त्री का समागमन नहीं करता वह पति पिता का पात्र है। पति मरने पर हट जाने पर जो स्त्री का माता की सेवा और पालन नहीं करना उचित निंदनीय है। अतः तुलसी भी वर्जित खोज कर ले। पुत्रियों से योग कर उन्होंने अपने बूढ़े मंत्रियों का आज्ञा दिया, आप लोग सवारी लेकर सावित्री के साथ जाए। तपस्वी सावित्री ने कुछ सौगाते हुए पिताजी रखना स्वीकार किए। उनके चरणों में नमस्कार करके सोने के रथ पर चढ़कर बूढ़े मंत्रियों का वर्जित खोज करने के लिए चल दी। वह राजर्षियों रामनीय तपोवन में गई और मानदेय पुरुषों चरणों की वंदना करते फिर भी प्रसन्न सब बलियों में अपनी विचरती रही। एक दिन भद्र राजस्पति अपनी सभा में बैठे हुए देवर्षि नारद से बात कर रहे थे। उसी समय मंत्रियों के साथ समस्त ऋषियों में विचर कर अपने पिताजी घर पहुंचे। उसने पिताजी तथा नारद जी को प्रणाम किया। इसे देखकर नारद जी पिता राजन या युक्ति हो गई, फिर भी आप इसका विवाह क्यों नहीं करते? अश्वती ने कहा, मुझे मैंने वर खोज लेने के लिए ही भेजा था, वो और यह आज ही लौटी है। आप इसी से पूछिए इसने किसको चुना है।
महसूस के साथ तेजस्वी मुकुटधारी श्याम शरीर लाल बस पहने और हाथ में पास लिए हुए एक पुरुष को देखा। सावित्री बोली, आप कौन है और क्या करना चाहते हैं? यमराज ने कहा, सावित्री, मैं यमराज हूँ, तेरे पति का आयु समाप्त हो चुका है, मैं इसे ले जाऊंगा। सावित्री बोली, भगवान मनुष्यों को लेने के लिए तो आपको दूत आया करते हैं, यहाँ स्वयं आप ही कैसे पता ले? यमराज ने कहा, सत्वान धर्मात्मा और गुणों का समुद्र है, या मेरे सूतों का ले जाने योग्य नहीं, इसी से मैं स्वयं आया हूँ। इसके बाद यमराज सत्वान को शरीर से अंगूठा मात्र परिमाण वाले सूक्ष्म शरीरधारी जीवात्मा को निकालकर दक्षिण की ओर चल दिए। तब सावित्री जी उनके पीछे पीछे चल गया। देखकर यमराज कहा, सावित्री, तू लौट जा और दैहिक संस्कार कर, तू पति सेवा के दिन से मुक्त हो गई। सावित्री बोले, मेरे पति देव जहाँ जाएंगे वहीं मुझे भी जाना चाहिए, यही सनातन धर्म है। तपस्या, भक्ति, प्रति प्रेम, ब्रह्मचारण और आपकी कृपा से मेरी गति कहीं भी नहीं रुक सकती। यमराज बोले, सावित्री, तेरी युक्त बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सत्यवान के जीवन के सिवा कोई भी वर मांग ले। सावित्री का, मेरे शत्रु राजभ्रष्ट होकर वन में रहते हैं और उनकी आंखें भी जाती रही है, ये आपकी कृपा से नेत्र प्राप्त करो। बलवान और तेजस्वी हुए। यमराज बोले, सावित्री, तुमने जो कुछ कहा है वैसा ही होगा, तू घर लौट जा, जिससे तुझे विशेष श्रम न हुए। सावित्री का पतिदेव भी समीप रहते मुझे श्रम कैसे हो सकता है? जहाँ मेरे प्राणनाथ वहीं मेरे। उसके सिवा एक बात याद दिया कि शत्रुओं का तो एक बात का समागम ही अत्यंत अभिष्ट होता है, उससे भी बढ़कर उसके साथ प्रेम हो जाना। शांति समागम निष्फल कभी नहीं होता, अतः सत्ता शत्रुओं का साथ ही रहना चाहिए। यमराज बोले, सावित्री, तूने तो हित की बात कही, तो वह मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अतः इस सत्वान के जीवन के बाद दूसरा वर और मांगे। सावित्री का, मेरे शत्रु जी का राज छीन गया है, वह उन्हें स्वयं ही प्राप्त हो जाए और वे अपने धर्म पर डटे रहे। यमराज बोले, ऐसा ही होगा, अब लौट जा। सावित्री का, देव इस सारी प्रवृत्ता का आप नियमन करने के लिए आप यम कहे जाते हैं तथा मन, वचन और कर्म से समस्त प्राणियों के प्रति अद्रोह, सब पर कृपा करना और दान देना, यह सब पुरुषों का सनातन धर्म है। यमराज बोले, कल्याणी, तेरी बात मुझे बड़ी प्रिय लगती है, तू सत्वान के जीवन के सिवा तीसरा अभिष्ट वर और मांग ले। सावित्री का, मेरे पिता राजापति कुछ भी न, उनके 100 अरब पुत्र हो। यमराज बोले, तेरे पिता के 100 पुत्र होंगे, अब तू लौट जा, बहुत दूर आ चुकी है। सावित्री का, पतिदेव की सन्निधि के कारण मुझे कुछ भी बुरी नहीं जान पड़ती। आप शत्रु मित्र आदि के भेदभाव को छोड़कर सबका समान रूप से न्याय करते हैं, इसी से वजह सब प्रजा अधर्म का आचरण करती है। आप धर्मराज का, इसके सिवा पूर्वित होने के कारण आप जैसे जैसे शत्रु से प्रति लोग अपने से भी अधिक विश्वास और प्रेम करते हैं। रामराज बोले, सावित्री, तूने जैसी बात कही वैसी मैंने तेरे सिवा किसी के मुँह से नहीं सुनी, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू सत्वान के जीवन के सिवा कोई भी चौथा वर मांगे। सावित्री का, सत्वान के द्वारा मेरे 100 अरब पुत्र हो। यमराज बोले, तेरे भी 100 पुत्र होंगे। राजपुत्री, अब तू लौट जा। तब सावित्री का, पुरुषों को इसी निरंतर धर्म में लगे रहते हैं, वे कभी दुखी या व्यतीत नहीं होते तथा यह सनातन सदाचार सत्पुरुषों द्वारा सेवित है। यह जानकर सत्पुरुष परोपकार करते हैं, उपकार की कोई कभी दृष्टि नहीं डालती। यमराज बोले, पति बढ़ते, जैसे जैसे तुम मुझे गंभीर अर्थ से युक्त एवं चित्तप्रिय लगने वाले धर्मानुकूल बातें सुनाती जाती है, वैसे से तेरे प्रति मेरी अधिकाधिक श्रद्धा होती जाती है। अब तुम मुझे कोई अनुपम वर मांग ले। सावित्री ने कहा, देव, आपने मुझे जो पुत्र प्राप्ति का वर दिया वह बिना दाम्पत्य धर्म के पूर्ण नहीं सकता था। अब यही वर मांगती हूँ कि मेरे पति देव जीवित हो जाए, क्योंकि पति के बिना मैं जीवित नहीं रहना मैं जीवित रहना भी नहीं चाहती। आपने इसलिए मुझे 100 पुत्र होने का वर दिया, फिर भी आप मेरे पति देव को लिए जा रहे हैं, अतः मैं यह वर मांग रही हूँ कि सत्वान जीवित हो जाए, इसे देने से आपका बंधन सत्य होगा। यह सुनकर श्री स्वयं बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने तथास्तु कहते हुए सत्वान का बंधन खोल दिया और कहा, यह जीवित होकर सर्वथा निरोग हो जाएगा और तेरे साथ 400 वर्ष तक जीवित रहेगा। इस प्रकार सावित्री को बढ़ते कर धर्मराज अपने लोग को चले गए। फिर सावित्री ने सत्वान के पास आकर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। थोड़ी देर में सत्वान खड़ा हुआ और बोला, मैं बड़ी देर तक सोया रहा। यह काले रंग का मनुष्य कौन था, वह जो मुझे लिए जाता था? सावित्री का, ये श्याम वर्ण के पुरुष प्रजा का नियमन करने वाला यमराज थे। अब वे अपने लोग को चले गए। फिर अस्त हो चुका है, रात की गाड़ी होती जा रही, इसलिए ये सब बातें फिर सुनाऊंगी। इस समय तो आश्रम पर चलकर माता पिता के दर्शन कीजिए। सत्वान ने उत्तर दिया, ठीक है, चलो, मेरा शरीर अब स्वस्थ है, किंतु मुझे इस समय अपने अंधे पिता की और माता की चिंता हो रही है, उतनी अपनी शरीर की भी नहीं। और मेरे पूज्य पवित्र माता पिता मेरे लिए आज कितना संताप सह रहे होंगे। जब तक मेरे माता पिता जीवित है तभी तक मैं भी जीवन धारण किए हूँ। पति के पास उनका सावित्री सत्वान को लेकर साथ लेकर आश्रम की ओर चल पड़ी। इसी बीच गुरुसेन दृष्टि प्राप्त हो गया, उसने सब पत्ते दिखाई देने, पुत्र न आने से उन्हें बड़ी चिंता हुई और रानी सभ्या के सहित वे सब आश्रमों में घूम घूम कर देखने। तब आश्रमवासी सब ब्राह्मणों ने उन्हें धीरज बनाया और उन्हें उनके आश्रम पर ले जाकर समझाया। इससे कुछ देर बाद सत्वान के सहित सावित्री आ गई। उन्हें देखकर ब्राह्मण का लोर आ गया, तुम्हारा पुत्र आ गया और नेत्र भी प्राप्त हो गए। फिर ब्राह्मण ने सत्वान से पूछा, तुमने इतनी रात कैसे कर दी है, कैसी
गौतम बोले, सत्यवान तुम्हारे पिता भीमसेन का अकस्मात दृष्टि प्राप्त हो गई, तुम्हें वास्तविक कारण का पता नहीं है। ये सब बातें तो सावित्री बता देती। उन्होंने सावित्री से कहा, सावित्री तुझे हम भगवत प्रभाव में साक्षात सावित्री के समान मानते, तुझे भूत भविष्य की बातों का भी ज्ञान है, तू देर होने का कारण सुना। सावित्री बोली, श्री नारायण जी ने मुझे यह बता दिया कि अमुक दिन तेरे पति की मृत्यु होगी, वह दिन आज आया था, इसी से मैं भी इन्हें वन में अकेले जाते देखकर इनके साथ चली गई थी। जब ये श्री के कारण हुए थे, तब साक्षात यमराज आए, उन्हें वन पर दक्षिण दिशा की ओर ले चले। मैं सत्य और प्रिय वचनों से देव श्रेष्ठ की स्तुति की, इस पर उन्होंने मुझे 5 वर दिए। ससुर जी को नेत्र राज को और राज प्राप्त हो, 2 वर और तो ये थे, मेरे पिताजी 100 पुत्र उत्पन्न और मेरे भी 100 पुत्र हो, तो ये थे। अतः 5वें वर के अनुसार मेरे पतिदेव को जीवन और 400 वर्ष की आयु प्राप्त हुई। पतिदेव की जीवन प्राप्ति के लिए ही मैंने यह व्रत किया था। भीष्म का साथ दूषित सुशीला व्रत शिला और पवित्र आचरण वाली है। राजा भीमसेन और दुखाक्रांत परिवार अंधकार में गड्ढे में डूबा जाता था, तुमने उसे बचा लिया। इसके बाद सब अपने अपने आश्रम में चले गए। दूसरे दिन साल देश के राज्य का मिठाइयों ने आकर भीमसेन का वहाँ जो राजा था उसे उसी के नदी में मार डाला तथा उसके लिए कि सहायक और खोजनों की नहीं छोड़ा है। शत्रु की सारी सेना भाग गई और सारी प्रजा ने आपके विषय में एकमत होकर यह निश्चय किया कि वे ही हमारे राजा होंगे। आपका मंगल हो, अब आप प्रस्थान करने की कृपा कीजिए। नगर में आपकी जय घोषित कर दी गई। फिर राजा भीमसेन ने तीर तौर पर शरीर देखकर सभी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया। राजा ने आश्रम में रहने वाले वीर ब्राह्मणों का अभिवादन किया तथा उनसे सत्कृत हो वे अपनी राजधानी चल दिए। वहाँ पहुँचने पर पुरोहितों ने बड़ी प्रसन्नता से भीमसेन का राज्याभिषेक किया और उनके पुत्र महात्मा सतवान को युवराज बनाया। इसके बाद बहुत समय बाद सावित्री के 100 पुत्र हुए, जो संग्राम पीठ में दिखाने वाला और यश की बुद्धि करने वाले वीर थे। इस प्रकार भरद्वाज भद्रराज